अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज अमल यानी मेष राशि के हवाले से 30 साल बाद शनि लुटाएगा मनी, इसके हवाले से बात करेंगे। आफ्टर 30 ईयर द शनि इज़ गोइंग टू गिव बिग मनी के हवाले से आज बात करने वाले हैं। 12 की 12 सीरीज़ इस वीडियो की आ गई, यानी कि सारे बुरूज की वीडियोस आ गई हैं। वीडियो के एंड में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सको। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 30 साल बाद कुछ ऐसा होने जा रहा है कि शनि सैटर्न ये 4 दिन के बाद इसका बुध मर्क्यूरी के नक्षत्र पे जाना, मर्क्यूरी के पाथ को फॉलो करना आइंदा 70 दिनों तक, 70 डेज तक, यानी कि 17 मई 2026 से लेके 26 जुलाई 2026 तकरीबन 70 डेज तक आपके करियर, कारोबार, आपके धन दौलत के मामलात में एक बड़ा चेंज लेकर आएगा। पैसे के फ्लो यानी लिक्विड कैश का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ये सारा बड़ा इवेंट आपके 12वें घर 12th हाउस के अंदर होता हुआ नजर आएगा। 12वां घर विदेश से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करेगा। बैरन मुल्क से जुड़े तमाम कामों का बनना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाना और बैरन मुल्क जाकर जॉब कारोबार करना, घर बैठे इनकम के नए ज़राए सोर्सेज डेवलप करना और क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट यहाँ से भरपूर पैसे कमाना, प्राइज मनी लॉटरी के इनामी रकम का लगना, इसके मामला भी बनाता है। और सबसे बड़ी बात आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग से अच्छा पैसे कमाना, आपके बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों को कंट्रोल करके अपने कर्जे कम करने या ख़त्म करने की तरफ ले जाना, ट्रेडिंग करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके अच्छा पैसे कमाना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा भरपूर फ़ायदा उठाना, हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते हैं वहाँ अच्छा पैसा कमाना, ये 12वें घर से बनता है। मेडिटेशन, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, हर तरह से आप तमाम एरीज़ को कामयाब करेगा। इस 7.5 में भी ये 70 डेज़ आपके लिए वरदान या यूँ कह लें कि नवाजिशात से कम नहीं है। आपकी एक छोटी सी चूक, छोटी सी गलती तमाम चीज़ों पे जो हम बताने जा रहे हैं तमाम पर पानी फेर देगी। वो क्या बड़ी गलती आप करने जा रहे हो इन 70 डेज़ में, इस वीडियो के दरमियान ही आपको देखने को मिलेगा। आपके 12वें घर के अंदर शनि सैटर्न का ऐसे नक्षत्र, ऐसे पाथ पे जाना जो कि बुध यानी मर्क्यूरी का पाथ माना जाता है। और मर्क्यूरी की खासियतें इसके अंदर आ जाना, यानी शनि सैटर्न आपको हार्ड वर्किंग कराने वाला, आपका इंसाफ पसंद होना, गो गेटर्स होना, जो उठाना वो कर गुजरना, सख्त मेहनत करना, पूरे विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल के साथ काम करना, ये सब तो बनाता है। लेकिन ये बुध के पावर्स भी यहाँ शामिल होंगे। 70 डेज़ यानी कि 17 मई 2026 से लेके 26 जुलाई 2026 70 डेज़ तक बुध मर्क्यूरी का पावर भी यहाँ आएगा। यानी कि आपका अक्लमंद होना, समझ बूझ कर काम करना, किसी के बातों में आके धोखा ना खाना, अपनी कमज़ोरियाँ, अपने जो वीक पॉइंट्स हैं वो किसी या सीक्रेट्स किसी को ना बताना, इस तरह पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारोगे, किसी पर अंधा एतमाद नहीं करोगे। और सबसे बड़ी बात चतुर चालाक होना, सुपर इंटेलिजेंट होना, फूंक फूंक कर कदम रखना, इन्वेस्टिगेट करके कहीं पैसा लगाना, ऐसे छानबीन किए बगैर पैसा नहीं लगाओगे, बड़े फ्रॉड, बड़े धोखे से बचोगे। आपका हर तरह से चतुर और चालाक होना बनेगा। मीन्स कि आपको हर तरह से कोई आपका फ़ायदा भी उठा रहा था, आपके दुश्मन वगैरह, वो भी नाकाम होते हैं आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। बुध मर्क्यूरी आपकी अकलानी ताकतें तो बढ़ाता है, लेकिन हर तरह से आपके कारोबार को चमकाने वाला सैयारा, आपके कारोबार से अच्छा पैसे कमाना, तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस हो, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, यहाँ से भी अच्छा पैसे कमाते हैं आप लोग नज़र आओगे। आपकी कम्युनिकेशन का शहंशाह ये सैयारा माना जाता है बुध मर्क्यूरी। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बोलचाल को बेहतरीन करेगा। माजी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स में आपके बॉस से, सीनियर जूनियर से उलझना, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, या लव लाइफ में कड़वाहट देखना, माँ बाप बहन भाई दोस्तों से अनबन होना, इन तमाम को रिजॉल्व करवाता नजर आएगा। 70 डेज़ इन रिश्तों को बनाना, अपने वर्क प्लेस में अपने तमाम मामलों को सही करने का टाइम रहेगा। जब कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होगी वहीं मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, पुराने क्लाइंट्स का लौट के आना। ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना मीन्स कि आप मल्टीपल जॉब्स कर सकोगे, मल्टीपल बिजनेस कर सकोगे, मल्टीटास्कर आप लोग बनते हैं नज़र, मेल फीमेल दोनों, क्योंकि ये फीमेल्स के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर फीमेल्स ऐसा समझते हैं कि उनके लिए नहीं है, तो उनके लिए भी ये वीडियो एज़ कम्पेयर टू मेल्स उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बातें हम आपके लिए बता रहे हैं। मर्क्यूरी आपकी इल्हामी ताकतें, आपकी इंट्यूटिव पावर्स, ऐसी ताकत जिससे आपको आने वाले कल के बारे में मालूम हो जाए या भनक पड़ जाए कि ऐसा ना हो जाए। यानी ऐसा है कि कहीं पैसे लगा रहे हो तो दिल से आवाज़ है कि यहाँ मत लगाओ, या कहीं किसी को पैसे दे रहे हो तो ये धोखा दे देगा, ऐसा पहले से मालूम पड़ जाना, ये इल्हामी ताकत आपके बड़े काम आएगी। और इन 70 डेज़ में बड़े धोखे खाने से, बड़े फ्रॉड होने से बचोगे। शनि सैटर्न आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, आपके 10वें घर को एक्टिवेट कर देगा। 10वां घर आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर, आपके सैलरी अलाउंसेस, बोनसेस का बढ़ जाना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपका साथ देना, आपके दुश्मन जो जॉब में आपकी लैग पुलिंग कर रहे थे, सियासत में घसीट रहे थे, इमेज बिगाड़ रहे थे, उनका आपके कंट्रोल में आना, ऐसे मामला यहाँ बनाएगा।
हर तरह से कामयाब होते आगे बढ़ते आप नज़र आओगे। बड़ी डेजिग्नेशन पे, बड़ी पद यानी पद प्रमोशन होना, बड़ी बड़ी सैलरी पैकेजेस का लेना, कोई एमएनसी कंपनी, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नज़र आना। जितने जॉबलेस एरीज़ हैं मेष राशि, उनको जॉब के मिलने के चांसेस यहाँ पर बनते नजर आएंगे। यानी हर लिहाज से 10वां घर आपका सुपर एक्टिवेट रहेगा। 70 डेज़ इसका भी बड़ा फ़ायदा आप लोग उठाओगे। और साथ ही आपकी 11वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। 11वां घर आपका लाभ का घर, आपके फ़ायदे के घर, तमाम मामलात ज़िंदगी में बड़े बड़े फ़ायदे देखना, ऐसा कुछ मुमकिन बनेगा। 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रिए बढ़ना, डेली इनकम, डेली वेजेस में इजाफा होना, आपकी कमीशन, आपकी उजरत में इजाफा होना। कई कमीशन बेस वर्क कर रहे हो, चाहे कोई इंश्योरेंस कंपनी क्यों ना, जो डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आपको कमीशन देती है, उस कमीशन में इजाफा होना, आपकी ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके सपनों का पूरा होना, ऐसे मामला भी ये 11वां घर 70 डेज तक बनाता नजर आएगा। वहीं अगर हम बुध मर्क्यूरी की बात करें, जिसके नक्षत्र, जिसके पाथ को फॉलो करेगा शनि, सैटर्न, वो भी 12वें घर में बैठ के, वो आपके 3rd हाउस और आपके 6th हाउस का, यानी बुध मर्क्यूरी आपके तीसरे घर, 3rd हाउस और आपके 6th हाउस, छठे घर का रूलिंग लॉर्ड है। दोनों घर को एक्टिवेट कर देगा 70 डेज तक। इनका भी फ़ायदा, यानी 3rd हाउस अपने बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल हमारा टिकटॉकर के तौर पे पैसे कमाना, घर बैठे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से फ़ायदा उठाना, फ्रीलांसिंग करना, ऑनलाइन ट्रेडिंग, या फिर आपको वर्चुअल असिस्टेंट अमेजॉन पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करना, ऐसे कुछ मामला आप बनाओगे। घर बैठे इनकम के नए सोर्सेज डेवलप करते यानी बढ़ाते हुए नजर आओगे। घर घर सामान पहुंचाना, चाहे परफ्यूम हो, चाहे खाने पीने की, चाहे कपड़े वगैरह हो, उससे भी भरपूर पैसे कमाना, डिलीवरी का काम करवा के उससे भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला बनेंगे। आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, स्मार्ट वर्क करना, सख्त मेहनत करना, हिम्मत से काम लेना, ऐसा एरीज़ को इस 7.5 के मुश्किल वक्त में भी ये 70 डेज़ आपके लिए, मैंने कहा ना, वरदान यानी नवादिशा से भरपूर साबित होंगे। तीसरा घर छोटी मोटी यात्रा कह लें या छोटे मोटे सफ़र, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का घर है। आपका घर चेंज करने का या ऑफिस प्लेस, आपका वर्क प्लेस का चेंज होना, ऐसे मामला भी ये दिखाता है। यहाँ आपकी जॉब में या तो स्थान परिवर्तन जिसे कहते हैं, यानी कि आपके वर्क प्लेस का जगह चेंज होना, जैसे 2nd फ्लोर पे तो 1st फ्लोर पे आ गए, या किसी दूसरी बिल्डिंग में आपका ऑफिस का बन जाना, या आपके ऑफिस की टोटली जगह चेंज होना, या आपके ऑफिस के काम से बैरनमुल चले जाना, या बैरनमुल जाकर वहाँ जॉब कारोबार करना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। जो भी प्रोफेशनल्स कहीं बैरून मुल्क जॉब करना चाहते थे, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाना, वहाँ मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का लगना, कोई एमएनसी कंपनी में जॉब का लग जाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसे कुछ मामला वहाँ पर बनेंगे। घर बैठे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स पे रिलाई कर रहे थे कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स बढ़ेंगे, पैसा बढ़ेगा तो गाड़ी चलेगी, उनकी गाड़ी दौड़ती नज़र आएगी। यानी इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बढ़ना, क्लाइंट्स में इजाफा, ऑर्डर्स में इजाफा, आपकी कोई बड़ी डील का क्रैक होना, कोई बड़ी डील को बड़ा ऑफर, कोई बड़े प्रोजेक्ट से भरपूर पैसे कमा पाना इन 70 डेज़ में मुमकिन बनेगा। लेकिन आपकी सक्सेस रेट का बढ़ जाना, यूँ कहना है कि सक्सेस, कामयाबी का रेशो इतना बढ़ेगा कि कामयाबियाँ समेटने में टाइम लग जाएगा आपको। यानी इतनी कामयाब है, इतना वर्कलोड भी रहेगा, काम की ज़्यादती, काम भी ज़्यादा, ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएंगे, और प्लस ये कि कामयाबियों की सीढ़ियाँ चलते आप मेल फीमेल नज़र आओगे। कि 3rd हाउस आपका एक्टिवेट है तो अपनी नौकरी हो या कारोबार हो, कंपटीशंस का सामना या चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। चैलेंजेस से बाहर आकर ही आप बहुत कुछ कर जाओगे। यानी आपके चैलेंजेस, आपकी कंपटीशन, ये आपको आगे बढ़ाने के लिए आएंगे और इसका फ़ायदा भी आप उठाओगे। बुध मर्क्यूरी चूँकि आपके छठे घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, जैसे हमने आपको बताया, आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके दुश्मनों का घर, आपकी जॉब मिलने का घर, आपकी कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस को एफआईआर करने, मुकदमों से बाहर आने का घर, इन तमाम का फ़ायदा तो देखोगे। लेकिन दुश्मनों का घर का मतलब है आपके छुपे दुश्मनों का एक्टिवेट होना, जो पीठ पीछे खंजर मारे या आपका फ़ायदा खुद ले जाए। अपने सीक्रेट्स को लीक आउट ना करो। अब जैसे प्रमोशन हो रहा है, सबको जाके बता दी कि मेरा प्रमोशन होने वाला है, कहीं बाहर से करोड़ों में पैसा आने वाला है, लाखों में पैसा आने वाला है, आपने बता दिया कि मेरा डॉलर्स में पैसा आ रहा है, मेरा रेवेन्यू आ रहा है, या मेरे यूट्यूब से पेमेंट आ रही है, जो भी आपने बता दिया। ये बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की, ऐसा है। यानी अपने सीक्रेट्स बताकर अपनी आती हुई तरक्की, अपने आते हुए प्रोग्रेस, अपना आता हुआ पैसा, अपना आता हुआ लिक्विड कैश को आप रोक दोगे। इससे बचो, क्योंकि यही चीज़ आप करोगे। ये 70 डेज़ में जो आपकी कमज़ोरी है, जो चूक होने वाली है, वो 2 चीज़ें, एक तो ये करोगे आप, दूसरा ये कि आप अपने सीक्रेट्स आप बता दोगे, किसी पर अंधा एतमाद कर लोगे, अंधा एतमाद करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, अपनी कमज़ोरियाँ बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, जल्दी का काम करके पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। इन चीज़ों से बचना है। ओवर कॉन्फिडेंट होना, ओवर स्मार्ट होना, ऐसी बड़ी जिम्मेदारियाँ ले लेना मेल फीमेल का, जो आगे चल के बड़ा नुकसान का बाइस बने, इन चीज़ों से आपको बचना है, वरना बड़े लॉसेस करते आप लोग नज़र आओगे।
किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए, अपने प्लान्स, अपने राज की बातें किसी से शेयर नहीं करना, अपनी कामयाबी किसी से शेयर नहीं करना। आपकी कामयाबी खुद चीख कर बताएगी कि आप कितने कामयाब हो, लेकिन खुद जाकर सबको बोलोगे कि मुझे ये तरक्की मिल रही है, मैं इस पोस्ट पे जा रही हूँ, ये जा रहा हूँ, मुझे ये सैलरी मिलने वाली है, या मेरा प्रमोशन होने वाला है, तो आप देखना कि दुश्मन किस तरह से उसका फ़ायदा उठाएंगे। फेसबुक पेज आप सबने देख लिया होगा, नहीं देखा तो आप चैनल पर आकर मोर के ऊपर ही आपको मोर का बटन नज़र आएगा, क्लिक करके जो डिटेल्स आती हैं उसी के अंदर आपको फेसबुक का लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाके आपकी कोई, अगर आप कुंडली बनवाना चाह रहे हैं, बर्ड चार्ट बनवाना चाह रहे हैं, अपने अंतर्दिशा महादिशा के हवाले से जानना चाहते हैं, अपने आने वाले कल के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं, वहाँ आप प्राइवेटली भी पूछ सकते हो। औलाद नहीं हो रही, कारोबार में मुसलसल घाटा हो रहा है, घर वाले ताउन नहीं कर रहे, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, कर्जा है कि बढ़ता चला जा रहा है, औलाद है कि बदतमीज़ी कर रही है, 10 चीज़ें हम आप पूछ सकते हो। प्राइवेट चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वहाँ इनबॉक्स में आके मुझसे वॉइस मैसेज भी कर सकते हो, या फिर कोई टाइप करके मैसेज भी दे सकते हो, आपको रिप्लाई किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, और आपको कुछ ही अरसे में, क्योंकि अभी बहुत रश है वहाँ पे, आपको जवाब भी दे दिया जाएगा। आपका थर्ड हाउस चूँकि एक्टिवेट है, जो कि मीडिया का घर माना जाता है, जो ग्लैमर इंडस्ट्री शोबिस का घर माना जाता है, जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया का घर इसको माना जाता है। इवन शेयर मार्केट, ब्रोकरेज या ब्रोकरी का जो काम करते हैं, या फिर कोई ठेकेदारी का काम करते हैं, उसका भी घर इसको माना जाता है। और 12वां घर आपका चूँकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घर माना जाता है। आपका कारोबार किसी भी तरह से इन चीज़ों को लेकर अगर है, किसी भी तरह फॉरेन लिंक है, यानी आप फ्रीलांसिंग घर बैठे कर रहे हो, लेकिन इनकम आपकी बाहर से आ रही है, अब यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग, टिकटॉकर का सारा पैसा बाहर से ले रहे हो, इसमें एक बड़ा बूम का आना, बड़ा पैसा आना, तेज़ तरीन रेवेन्यू जनरेट करना, जितने इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उसका बढ़ना, वहाँ से पैसा आना, ऐसा बनेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स का साइन होना, कोई बड़ी डील, को बड़ा ऑफर, को बड़ा प्रोजेक्ट का अच्छा पैसा दे जाना, इन 70 डेज़ में बनेगा। क्योंकि छठा घर आपकी कर्जे का घर भी है, तो अपने कारोबार को बढ़ाने के चक्कर में ब्लाइंडली कोई भी लोन लेने की कोशिश की, लोन लिया, लोन सैंक्शन करवा दिया, तो आप फंस जाओगे बुरी तरह। अपने पुराने लोन को चुकता करने की कोशिश करो, वो ज़्यादा बेहतर है। मज़ीद लोन लेना, आपकी 7.5 भी चूँकि चल रही है, तो इस लोन का चुकता करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, ये एक अलग से टेंशन पाल लोगे। यहाँ पर ओपल या पुखराज का इस्तेमाल करना, अपने इंडेक्स फिंगर या अपने अपने मिडल फिंगर में इसका इस्तेमाल करना, इवन पिंकी फिंगर में भी इसको पहना जा सकता है। मेल फीमेल दोनों को इसका बड़ा फ़ायदा होगा। हर लिहाज की ऊर्जा, एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, आपके बुध के पावर्स को, आपके शनि सैटर्न के पावर्स को भी बढ़ाएगा, और साथ ही साथ ये आपके कैश फ्लो को या लिक्विड कैश को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। घर में कहीं भी अच्छी जगह पर, फ्रिज के ऊपर, कहीं पर छोटी बोतल में आप मनी प्लांट को उगाओ, यानी मनी प्लांट रखो, बड़े पत्तों वाले मनी प्लांट को रखना। हर तरह से जो भी नज़र उस पर डालता हुआ जाएगा, यानी ऐसी जगह लगाओ जहाँ नज़र आए, तो ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, और आपके घर के लिक्विड कैश को के फ्लो को बढ़ाएगा। आपके घर में एक चीज़ चेक करो, आपके वॉशरूम को देखो जाके, क्लियर है कि नहीं, साफ़ सुथरा है कि नहीं। अगर गंदा है तो आपका लिक्विड कैश रुकेगा, आपके ऊपर लायबिलिटीज़ या यूँ कह लो कि कर्ज़े का बढ़ जाना, आपके पैसे का रुक जाना, आपको उधार देके पैसे फंसा लेना, फिर ऐसे मामलात बनेंगे। फिर पैसा आने की जगह जाता हुआ ज़्यादा नज़र आएगा, बड़े बड़े खर्चे आएंगे अगर वॉशरूम क्लियर नहीं है। एक बार करके देखो, और डेली बेसिस पर उसकी सफाई करवाओ, क्योंकि सफाई नहीं है, अगर गंदा पड़ा है, 3-3 दिन में सफाई नहीं हो रही, तो पैसा जाता हुआ ज़्यादा नज़र आएगा। सेहत के हवाले से नर्वस सिस्टम का ब्लॉक होना कह सकते हैं, नर्वस सिस्टम की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स का होना, या जिनको क्रोनिक डिजीज़ है, हार्ट के प्रॉब्लम या किडनी के इश्यूज़ हैं, लीवर के इश्यूज़, गॉल ब्लैडर के इश्यूज़, उसका बढ़ जाना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, थोड़ा आराम पसंदी कम करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आराम करोगे उतना ही बीमार होते हैं आप लोग नज़र आओगे। खास तौर पे ENT, आइज़, नोज़, थ्रोट के इन्फेक्शंस का होना, वायरल इन्फेक्शंस का होना, ऐसे बहुत बहुत ज़ोर पकड़ेगा। यानी थोड़ा सा बाहर निकले और कोल्ड कफ हो गया, बाहर का खाना खाना, ऑयली ग्रीसी तेल में, काले तेल में बने खाना खा के बीमार हो जाओगे। जंक फूड जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही बीमार होते हैं आप, इस 70 डेज़ में नज़र आ सकते हो। ख़ास तौर पे बैक पेन, हड्डियों का दर्द, टखनों का दर्द, नी पेन, एंकल पेन, ये भी ज़रा असर उठा सकता है। सर्वाइकल का पेन, शोल्डर पेन, ऐसे मसले भी हो सकते हैं। और मेल हो या फीमेल हो, अगर आप ड्राइविंग करते हो तो मोबाइल पे ध्यान लगाते हुए चलाना, ये ख़तरनाक है। ड्राइविंग करते हुए एहतियात रखें, चोट लग जाना, यानी गाड़ी बाइक से या तो टक्कर हो जाना, या गाड़ी बाइक चलाते हुए अल्लाह ना करे चोट लगना, ऐसे मामला यहाँ पर बन सकते हैं। कोई भी मिस एडवेंचर करना, कोई ऊंची जगह चढ़ के वहाँ सेल्फी लेने की कोशिश करना, कोई बंजी जंपिंग या कोई एम्यूज़मेंट पार्क के बड़े झूलों में झूलने की कोशिश करने को अवॉइड किया जाए इन 70 डेज़, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
क्योंकि आपका थर्ड हाउस एक्टिवेटेड है तो अपने पड़ोसियों से कोई ना चाह के लड़ाई झगड़े हो जाना, छोटे बहन भाइयों से कोई तनाज़ात लड़ाई झगड़े, या कोई जायदाद को लेके ज़मीन जायदाद या कोई बात पे लड़ाई हो जाना या ना इत्तफाक़ी होना, इवन उनके साथ कारोबार कर रहे हैं वहाँ पे कुछ इस तरह के मामला बन जाना, ऐसे हो सकता है। छठे घर का सिक्स हाउस का एक्टिवेट होना, हस्बैंड वाइफ के अंदर भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कोई छोटी सी बात का बतंगड़ बनना, इन लॉस का कूद पड़ना, आपस में लड़ पड़ना, एक घर में रहते हुए आपस में बात ना करना, ऐसे मामला बन सकते हैं। आपकी कोर्ट कचहरी के केसेस अगर कोई चल रहे, कोई पुलिस केसेस, कोई एफ आई आर करें, कोई मुकदमा, उसमें कामयाबी के चांसेस बढ़ेंगे क्योंकि 11वां घर आपका एक्टिवेटेड है। तो हर लिहाज से यहाँ कामयाबी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तदाबीर के तौर पे, एहतियात के तौर पे घर में कुल नाम का फ्रेम आप कोई भी मज़हब से आप लगा सकते हो, उसका फ़ायदा आप देखोगे। यानी कुल नाम का फ्रेम ऐसी जगह लगाना जहाँ आते जाते नज़र पड़े, ये भी बड़ा फ़ायदा आपको देगा। और साथ साथ सूर्य नाज सूर्य फलक का पढ़ना हर किस्म की बदनज़री या बंदिशें हैं या कोई जादू टूना है उसका तोड़ बनेगा। और अगर आप किसी भी दूसरे मज़हब से हैं तो वहाँ अपने बीज मंत्र वगैरह कर सकते हो, या जो आपके मज़हब में इस तरह की चीज़ों का इलाज है उसको फॉलो करके इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। इबादत बंदगी का करना, मेडिटेशन का करना, अपने मज़हब के रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को करना, हर तरह से आपको कामयाब करता नज़र आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। 12 के 12 बुरुज की वीडियो आगे सामने लिंक भी आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप 12 के 12 बुरुज देख सकोगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जून की वीडियोज़ भी आज कोशिश करके कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।